नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल ज्योतिष में एक दोष की बड़ी चर्चा होती है और उस दोष को लेके तमाम तरीके के उपाय कराए जाते हैं। वो दोष है पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष? क्या वाकई में ये नकारात्मक होता है? क्या है पितृदोष का रहस्य? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 11:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में कुछ ऐसे योग बना लिए गए हैं, कुछ ऐसे दोष बना लिए गए हैं जिनसे लोगों के मन में डर पैदा होता है और उन दोषों के नाम पर लोग परेशान होते हैं। इसी में से एक दोष है पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष और क्या कहते हैं लोग इसके बारे में? देखिए, जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोष अज्ञात होते हैं। इन्हीं अज्ञात दोषों में एक दोष बताया जाता है पितृदोष। आम तौर पर देखिए, इस दोष के पीछे राहु ही होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से और पितरों से जोड़ देते हैं और राहु की ज्यादा निगेटिव स्थिति को हम ज्योतिष में कह देते हैं पितृदोष। दरअसल ये सारा खेल राहु का है। नाम आप इसको कोई भी दे दीजिए। पितृदोष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों से वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि जो लोग पितृदोष को मानते हैं या बताते हैं वो इसका प्रभाव क्या बताते हैं कि पितृदोष की वजह से क्या होता है। जीवन की हर समस्या को पितृदोष से जोड़ दिया जाता है। कोई भी मुश्किल आप बताइए वो कह देंगे कि भैया तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है। आकस्मिक बाधाएं आना, घर में किसी की मृत्यु हो गई, नौकरी चली गई, कोई संकट आ गया, कह देंगे पितृदोष है। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है तो लोग कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। मतलब आदमी तो आदमी घर में भी पितृदोष बता देते हैं। और स्वास्थ्य की समस्याओं की और दुर्घटना की बात कही जाती है। स्वास्थ्य किसी का लंबे समय से खराब है या किसी के साथ बार बार दुर्घटना घट रही है तो उसमें भी पितृदोष का नाम जोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो लोग पितृदोष बताते हैं वो जीवन की हर समस्या के लिए इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। पितृदोष का सच क्या है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में कोई नया अवसर आ सकता है। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान की चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का।
अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुष्मिता ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1996, रात में 2:30, नदिया, पश्चिम बंगाल। सुष्मिता जी, आपका विवाह साल 2026 में आपकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके तब विवाह का निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में विवाह करके मुश्किल में मत पड़िएगा। करियर के हिसाब से आपका करियर बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विवाह के निर्णय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। तो आपने ये सुन लिया और समझ लिया कि पितृदोष के नाम पर किस किस तरह की बातें की जाती हैं और क्या क्या बातें आपको ऊल जलूल बताई जाती हैं। पितृदोष का सच क्या है, क्या होता है पितृदोष, वाकई में होता है? देखिए, वास्तव में पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती, ये जबरदस्ती की बात है। पितृदोष पूर्व जन्म या शाप जैसी चीजें ज्योतिष में जरूर होती हैं। दृष्टांत कुंडली से पूर्व जन्म के बारे में और कुंडलियों से शाप के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन आपके पूर्वजों की वजह से आपके जीवन में अनिष्ट हो रहा है, पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं होता। राहु के नकारात्मक प्रभाव को लोग पितृदोष कह देते हैं। राहु सूर्य साथ में है, राहु शनि साथ में है, राहु चंद्र साथ में है, तो इसको लोग पितृदोष कह देते हैं। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जीवन पर है तो वो राहु से पता चल जाता है, और इस तरह का अगर कुंडली में कोई शाप है या कोई बाधा है तो उसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए। ये पितृदोष जब होता ही नहीं है तो इसके कोई अलग से उपाय भी नहीं होते हैं, करने को आप करते रहिए, यज्ञ हवन दान पुण्य, लेकिन वास्तव में सारा खेल है राहु का। राहु अगर नकारात्मक है तो आप राहु से संबंधित जो उपाय हैं वो अगर करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। बेवजह पितृदोष के चक्कर में पड़ के दिमाग खराब मत करिए। अब अगर राहु की वजह से कोई दोष है तो उसका निवारण कैसे करेंगे, आगे इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि,
किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो आपने ये तो समझ लिया कि पितृदोष जैसा देखिए कुछ होता नहीं है। राहु की निगेटिव स्थिति को ही आप कोई भी नाम दे दीजिए, पितृदोष कह लीजिए, काल सर्प दोष कह लीजिए, सारा खेल होता है राहु का। तो अगर मान लिया राहु कुंडली में बहुत निगेटिव है और पूर्व जन्म के कर्म की छाया इस जीवन पर है, तो क्या करेंगे? अमावस्या के दिन, महीने में एक अमावस्या आती है, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। ग्रहण जब भी लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो अन्न वस्त्र का दान जरूर करें, राहु का प्रभाव कम होगा। श्रीमद् भगवत गीता का रोज सवेरे पाठ करें। एक अध्याय पूरा नहीं पढ़ पाते तो 2-4-10 श्लोक ही रोज सुबह पढ़ें, शांति से इत्मीनान से बैठकर, तो पूर्व जन्म के कर्मों की छाया नष्ट होगी। अगर बहुत ज्यादा राहु खराब है, जिसकी वजह से जीवन में नरक मचा रखा है, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए। मूल पाठ, संस्कृत का अर्थ के साथ, कहानी टाइप वाला पाठ नहीं, मूल पाठ अर्थ के साथ। और अपने कर्मों को जहां तक हो सके शुद्ध रखने का प्रयास करिए। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों की छाया अगर इस जीवन पर है तो राहु कुंडली में बहुत ही निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव है तो आपको अपना खान पान, अपना आचरण, अपनी पूजा उपासना शुद्ध रखनी होगी। और विशेष रूप से गीता का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत का पाठ करने से आपको राहत मिलेगी। देखिए, पितृदोष जब कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, और जो पूर्व जन्म है, जो पूर्व पुण्य है, पूर्व कर्म है, वो इस जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो मुख्यतः उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पंचम, नवम और राहु का, या राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है सूर्य, चंद्रमा या शनि के साथ। तो ऐसा होने पे आप राहु के उपाय करिएगा। आपको उपाय हमने बताए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि गीता का पाठ करने से और भगवान कृष्ण या भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करने से पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका प्रभाव कट जाता है। तो गीता का पाठ जरूर करिए और समझ समझ कर अगर करें, 2-2, 3-3 श्लोक रोज पढ़ें, आराम से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और राहु के नकारात्मक प्रभाव को काटना चाहते हैं तो मांस मदिरा बंद कर दें, शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, झूठ कम से कम बोलें, रोज स्नान करके स्वच्छता से रहें, और जब भी मौका मिले किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में जाके प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बिना किसी विशेष पूजा उपासना के आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नदियों से जब गुजरते हैं तो नदी में सिक्का डालते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले जमाने में सिक्के तांबे के होते थे और तांबा पानी को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। इसलिए लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे ताकि नदी का पानी शुद्ध बना रहे। लेकिन आजकल सिक्के मिश्र धातु के आते हैं, कंपाउंड मेटल के आते हैं, लोहे के आते हैं। तो ऐसा सिक्का पानी में डालने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे सिक्कों से देश को राजस्व का नुकसान होता है और ऐसे सिक्के पानी में डाल के बर्बाद मत करिए। तांबे के सिक्के जब पानी में डाले जाते थे तब उसका कोई मूल्य होता था। अब पानी में, नदी में सिक्के डालने का कोई अर्थ नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता लक्ष्मी की दीपक से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विनय जी ने हमें लिखा है और विनय जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1979, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है जामनगर। विनय जी कह रहे हैं कि मेरा पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है, आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है। विनय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपके विवाह की संभावना साल 2026 में बनती है। 2026 के नवंबर दिसंबर के आसपास 2026 के अंत तक आपके विवाह की बेहतर संभावनाएं बन रही हैं। दूसरा विवाह भी जब आप करिएगा तो कुंडली मिला करके करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुमन लता जी ने हमें लिखा है और सुमन लता जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर सन 2000, दोपहर में 3:21। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। सुमन जी, अगर आपके पुत्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें या बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट के क्षेत्र की तैयारी करें तो इस क्षेत्र में आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकती है और उसका ज्यादा बेहतर समय साल 2027 में दिखाई दे रहा है। इनको परिश्रम ज्यादा करना होगा, कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और रोज सुबह शाम एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी की तिथि है, बड़ी पवित्र तिथि है। आज विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर करिएगा और आज पवित्रता से रहिएगा। तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।